मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है। तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं ये वाकया बता रही हूँ। तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ। अब जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं, फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरा यासीन पढ़ना शुरू किया। अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी। मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी। तो मेरी नानी की कब्र पे पहली पढ़ी गई। अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हो। तो ऑफ कोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफ कोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचें, यू नो, जितना हो सकता है बचें। जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें, यू नो। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना। इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और है। मतलब मैं रोज़ उन्हें याद करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और हर वक्त जब भी मैं देखती मुझे लगता है अल्लाह मैं मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था। और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था, वो चले गए थे। और उन्होंने पूरा बचपन मुझे पाला, यू नो। मेरी नानी बेचारी, मैं स्कूल जाती थी, मेरी मुर्गी संभालती थी। अब आप समझो एक बुजुर्ग इंसान जो 60-70 साल के ऊपर हो गया, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, मेरे चूज़ों के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी नवासी आएगी, उसको मुर्गी का बच्चा नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगी। उसे कौवों से बचाती थी, डंडा लेके घूमती थी कि कौवा आएगा तो उसको मार के भगाऊंगी, कि यू नो, क्योंकि मुझे मुर्गी पालने का बचपन में बहुत शौक था। बेचारी का अगर पैर भी टूट जाता था तो मैं उसको हल्दी लगाती थी, लेप लगाती थी, फलाना करती थी, बहुत सारे ढोंग करती थी। तो मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी। और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं। बहुत बड़ा दर्जा है और मुकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है। और शायद बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके वो माँ बाप बन पाते हैं। और बच्चे को संभालना और उसके पीछे 24 घंटे लगे रहना आसान काम नहीं है। तो कोशिश करें कि आप, अगर आपके माँ बाप हयात है तो आप जितना हो सके उनके लिए करें, जितना हो सके। और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए चिड़चिड़े ना हो। ये होता है, हम यंग है ना, हम बहुत फास्ट हो गए। हमको लगता है फास्ट चलो ना, बाहर चल रहे हो तो इतना स्लो क्यों चलते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हमें उन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाने शर्म आता है कि यार सही से खा नहीं सकते, स्लो खाते हैं, फास्ट नहीं चलते। तो जब मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी को देखा है। मेरी मम्मी अपनी दोनों आंखें खोल नहीं पाती है खुद से, तो उनको मुझे सेलो टेप लगा के रखना पड़ता है ताकि वो हम सबको देख सके और चीज़ें कर सके। तो जब मम्मी को ये हुआ ना, मैं उनको हर जगह लेके जाती थी अपने साथ घूमने। वो बहुत स्लो खाते थे। मुझे अभी भी याद है जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, तो वो कोमा में थे
उनको पैरालाइज हो गया था कुछ वक्त, और फिर उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। अब कुछ वक्त के बाद वो कहते हैं ना, यहाँ से पाइप रखते तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उन्होंने उनके यहाँ पे खड्डा किया। मुझे अभी भी याद है, 6 महीना मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पाई और वो नाक से खाना खाती थी। और फिर जब वेंटिलेटर निकला ना, मेरी मम्मी ना एक छोटा बेबी हो गई। बच्चे कैसे बात करते तोतले होके, मेरी अम्मी वैसे बात करती थी, जो सिर्फ मतलब एक माँ की मोहब्बत क्या होती है ना, मुझे लगता है जब मैं मेरी अम्मी की अम्मी बन गई ना, मुझे रियलाइज हुआ। क्योंकि जब मेरी अम्मी बात करती थी ना, वो बात सिर्फ मैं समझ पाती थी, घर में कोई समझ नहीं पाता था। अगर मेरी मम्मी को कुछ चाहिए तो मेरी मम्मी कहती थी, सब मुझे बोलते थे क्या बोल रहे खाला, क्या बोल रहे खाला, तो मैं कहती थी ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। तो आज होता ना कि बच्चा क्या बोलता है, शायद किसी और का जब बच्चा, हम नहीं समझ पाते, वो सिर्फ माँ उसकी ज़बान समझ पाती है। तो वो चीज़ मैं मेरी अम्मी की समझ पाती थी। तो जब मेरी अम्मी जब बात करने लग गई ना, मुझे ऐसा लगा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते जा रहे हैं, वरना डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। और डॉक्टर खुद कहता है कि ये एक मिरेकल है कि आपकी अम्मी कैसे बच गए। तो आज मुझे लगता है शायद मेरी अम्मी को इस मेरी हिदायत का जो ये वक्त है ये देखना था, शायद अल्लाह ने इसीलिए उन्हें हयात रखा कि वो ये देख पाए कि उनकी बेटी उनके लिए जहन्नम का नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी मगफिरत का और जन्नत का ज़रिया बनेगी। तो एज एन औलाद हम कोशिश करें कि कुर्बानी, अपने गुनाहों से अगर आप तौबा करोगे और कुर्बानियाँ दोगे, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपके अम्मी अब्बू को होगा। दुनिया में हम अपने माँ बाप को कितना भी आई लव यू बोल ले, कितनी भी पप्पियाँ ले ले, मैं मेरी माँ को कितने भी महंगे से महंगा कपड़ा दिला दूँ, महंगे सोना दिला दूँ, जो भी दुनिया की चीज़ें दिला दूँ, लेकिन अगर मैंने उनकी आखिरत ख़राब कर दी तो कहते हैं ना ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। इसीलिए हम कहते हैं ना अल्लाह से नेक साले औलाद मांगो कि वो आपकी मगफिरत का ज़रिया बने, ना कि आपकी जहन्नम का ज़रिया बने। कि क़यामत के दिन उनसे ये पूछा जाए कि आपने इनकी परवरिश क्यों नहीं की सही तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कहे ना कि शाबाश, आपने इतनी अच्छी बेटी की परवरिश की है कि आज ये खुद भी जन्नत जाएगी, आपको भी लेके जाएगी और शायद और कुछ लोगों को साथ लेकर चले जाए। जिस तरीके से उसने दावत का काम किया है। तो जब मैं दावत का असल मकसद जानी ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसा काम है जो दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी। तो मैंने कहा बस अब यही काम है जो करना है। कल भी मेरे मैंने बयान किया पर मैं बातें बोल नहीं पाई। कल मेरा यौम विलादत का दिन था और जैसे असफी आपा ने और उनके हस्बैंड ने ये अरेंज किया 2 दिन पहले, तो अनस मेरे सामने बैठ रहे थे, उन्होंने बोला 21 अगस्त को कर रहे थे। मैंने अनस को बोला कुछ मत बोलना। वो बोलने जा रहे थे कि मेरा बर्थडे है एंड ऑल दैट, मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ ऑफ कोर्स। तो वो बोलने जा रहे थे, मैंने कहा मत बोले। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 की रात को जब 12 बजे और मैं नमाज के लिए बैठी, मैं इतना रोई और कहते हैं ना जब अल्लाह किसे माफ़ करना चाहता है ना, तो वो उसे ऐसे इम्तिहान लेता है कि अगर अल्लाह आपके लिए एक ऊंचा मकाम चाहता है, लेकिन आपके अगर अमाल वैसे नहीं है ना, तो अल्लाह आपसे कुछ ऐसे काम करा लेगा। क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदी इतना अमाल नहीं कर पाएगी कि मैं इसे जन्नतुल फिरदौस भेजूँ। तो मैं क्या करूँ, इसे हालातों में डालूँ और कुछ ऐसे अननोन काम ले लूँ जिससे इसका मर्तबा ऊंचा हो जाए। तो उस वक्त मैंने सोची कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना साल इसी दिन गाना बजाया, डांस किया, अस्तगफिरुल्लाह कैसे कैसे कपड़े पहने, उसमें लोगों को शामिल किया, मेरे घर वालों को नचाया, अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे। जो मैंने किया, एटलीस्ट मैं तो हमेशा माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे ज़रिए जिसने भी गुनाह किया अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, मेरे घर वालों को भी, क्योंकि ज़रिया मैं थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा था कि यार इस दिन मैंने कितना साल गलत किया, कितना साल, मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं 34 ईयर्स की हूँ और मैंने इतना साल इसी दिन
क्या क्या नहीं किया, जिसने अल्लाह को कैसे नाराज किया होगा, कैसे नाराज किया होगा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मुझ पे लानत भेजते होंगे इसी दिन कि मेरे पैदा होने के दिन पे मैं क्या कर रही हूँ। और अल्लाह ने देखो ना कैसा गैप का काम किया कि बस हमने तय किया अहमदाबाद आएंगे और हम कुछ बातें करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अल्लाह ने कैसा दिन चुना, 21 अगस्त, वही बर्थडे का दिन। और अल्लाह ने उसी दिन मेरे से कैसा काम लिया। तो कभी कभी जब इंसान चीज़ों को खुल के समझता है ना, तो वो समझता है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल। और अल्लाह आपको इस दुनिया में ही दिखाएगा कि मैं आपको कबूल करता हूँ, बट आप इसे पकड़ के रखना। ऐसा नहीं है कि आज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि मेरी कबूलियत हो रही है तो अब बस मैं एकदम कहते हैं ना सीना तान के आ जाओ कि बस अब मैं तो जन्नत ही जाने वाली हूँ। ना ना ना, ये तो आँख बंद होने के बाद ही पता चलेगा। बट जब अल्लाह, हर इंसान कहता है ना, अगर आपने एग्जाम दिया है, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अगर मैं आपको बोला माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, मुझे एक इंसान को अप्रिसिएशन पसंद है, मोटिवेशन पसंद है, तो अल्लाह हर इंसान को मोटिवेट करता है। आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे, नोटिस किया होगा कि ये करने से अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया, वो करने से अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया। तो बस हमें ना वो नोटिस करने की ज़रूरत है। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना कि अल्लाह ने कितनी आसानी कर दी, जब जो 18-20 साल दिन रात नाचना गाना घूमना आसान बात नहीं है छोड़ना, और ऐसे छोड़ना कि पलट के देखना ही नहीं। कभी कभी जब मैं और अनस बात करते तो हम ऐसी बात करते कि अल्लाह ने कैसे निकाला जैसे आटे में से बाल, उतने आसानी से निकाल दिया मुझे उसमें से। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई चीज़ की याद नहीं आती है। मुझे कभी कभी यही पूछते हैं किसी और की बात सुन के, बोले यार तुमको कोई चीज़, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा आप यकीन नहीं मानोगे मुझे याद ही नहीं आती है। 20 साल अगर आप कोई एक चीज़ करो आपको याद आएगी ना यार, इंसान है, याद आएगी ना। ऐसा नहीं कि आपको वो करना है, लेकिन एक इंसान सोचता है ना, अरे यार अभी मैं हिजाब नहीं पहनी होती, अभी मैं मालदीव्स गई हूँ, कितना आराम से बाल खोल के ऐसे हवा में लहरा रही होती मैं, सोचता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि अरे मुझे हिजाब नहीं पहनना, पर एक वो सोच आती है, वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी। मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ, लेकिन आपको लगता है नहीं यार, बल्कि मुझे तो लगा इमेजिन मैं एक ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे जब मैं लोगों की तस्वीरें देखती हूँ, बहुत मेरी मुसलमान बहनों को ये लगता है जब वो फोटो देखते कि भैया हम मालदीव्स जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो ऐसे ही रहना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये हमारे दिमाग का फितूर है कि हम बीच पे जाएंगे तो हमें ये पहनना है, हम यहाँ जाएंगे क्योंकि वो सब कर रहे हैं, हम सब नहीं है। अल्लाह ने हमें ईमान क्यों दिया है? ताकि हम सब ना रहे, हम दिखाई दे लोगों की कि ये ईमान वाले हैं, ये अल्लाह को, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने वाले हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पकड़ के रखने वाले हैं, ये आम इंसान नहीं है। हमें अल्लाह का कितना सबसे पहले शुक्र करना चाहिए कि हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। आप सोचिए अगर हम ईमान वाले घर में नहीं होते तो हमारा क्या बनता। एक अलग जगह रहना और अल्लाह के बारे में जानना और सारे नबियों के बारे में जानना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना मुश्किल है ना। वो कनेक्शन होना अचानक से मुश्किल हो जाता है ना। बचपन से जो चीज़ चलती तो आपके दिल में एक लगी रहती है कि हाँ मेरा एक कनेक्शन है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें सबसे पहले अल्लाह का, अगर हम 2 रकात शुक्राना पढ़ते तो हम अल्लाह का पहले शुक्र करें कि अल्लाह आपने हमें एक ईमान वाले घर में पैदा हुआ। बहुत जगह पे जब पहले मेरी बात होती थी तो लोग पूछते हैं ना कि मुस्लिम्स ऐसे क्यों करते हैं, डिफरेंस एक बात के लिए, झगड़े के लिए नहीं, ऑफकोर्स एक बात के लिए। तो मुझे ना एक मेरे दोस्त ने जो गैर ईमान वाला था, उसने मुझे कहा कि सना तुम ना इस्लाम के बारे में ऐसा इसके लिए बात करती हो बिकॉज तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारी फीलिंग्स अलग है। मतलब मैं पहले से ही ना बहुत जलाली हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए। मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल गलत हूँ, पर आप इसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम के लिए कुछ भी बोल सकते हो, ये मुझे सुनना गवारा नहीं है। लेकिन क्या हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं दोगली लग रही हूँ कि मुझे इस्लाम को ऐसे पकड़ के रखना और बताना ये गलत नहीं है। अगर इस्लाम गलत नहीं है तो मैं क्यों गलत जा रही हूँ। अगर जब हम बोलते हैं ना, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे माँ बाप को दोष ना दे। कहते हैं ना घर में माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, हर गलती हुई तो हमसे दो, पर कैसे नहीं दे माँ बाप को दोष। वो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप के नाम पे जाता है ना। कहते हैं ना घर के हर लड़का लड़की माँ बाप की इज्जत है। तो
तो इसी तरीके से इस्लाम हमसे कनेक्टेड है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने ये किया तो इस्लाम को दोष नहीं, तो नहीं, आप रीज़न बन रहे हो इस्लाम का नीचे आने का, और ज़ाहिरी तौर पे उसका एक गलत पोर्ट्रेल हम खुद दे रहे। आज की तारीख में कोई नहीं बोलना चाहता है मैं गलत हूँ, हर इंसान कहना चाहता है नहीं मैं सही हूँ, ये सही है, या मेरे से गलती हो रही है, लोगों से हो रही है, मुझसे कुछ नहीं हो रही, भाई मैं तो बहुत एकदम नेक हूँ, एकदम स्ट्रेट हूँ। तो ये हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हम गलत है। तौबा का सबसे पहला मयार क्या है? किसी भी चीज़ की तौबा का पहला ये मयार है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम गलती कर रहे हैं। दूसरा, हम रोके कि हम ये गलती अब आगे ना करें, और कोशिश करें कि इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल लें, और मरते दम तक का उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें। ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने तौबा कर ली, अब हमने ज़िंदगी बदल ली, अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला। अल्लाह कहता है ना, जब आपने तौबा कर ली तो आप ऐसे जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी हो, जैसे आप अभी पैदा हुए हो। लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहूँगी, तो भी आप मरते दम तक उस चीज़ पे इस्तग़फ़ार करते रहिए कि अल्लाह मैंने ऐसा किया, मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। मैं आज भी अल्लाह को कहती हूँ कि अल्लाह आपने मेरी बेशक तौबा कबूल की। जो मैं पढ़ती हूँ मैं यकीन रखती हूँ ना कि अल्लाह बेशक जो कहा है अल्लाह वो तो करेगा ही, तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा ही। लेकिन तो भी मुझे अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे जो भी मैंने गुनाह किया है मुझे माफ़ कर दे। आज जब मैं बाहर लोगों को देखती हूँ कुछ दूसरी हालत में, जहाँ से शायद मैं आई हूँ, शायद कि ऑफकोर्स वहाँ से आई हूँ, उस मेरा हुलिया भी वैसा था, तो मैं जब भी देखती हूँ सबसे पहले दुआ करती हूँ कि अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दे दी, मुझे बदल दिया। अल्लाह इसे भी हिदायत दे दे जिसे मैं देख रही हूँ। और एक तरफ से एक डर दिल में वो रहता है कि यार अगर आपने मुझे हिदायत नहीं दी होती तो आज ये मैं होती, इसकी जगह पे मैं होती, और ऐसी मैं किसी और को दिखाई देती। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के दुआ करी होगी कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे। हम देखते ना, आज जब मैं देखती हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, सबसे पहली दुआ मेरी यही निकलती कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इनके दिलों को खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे, वरना ये नहीं समझेंगे कि इनका कितना भारी नुकसान है, और ऐसा नुकसान जो ये कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वीक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट ये स्टोरी है। ये स्टोरी अगर हम सुने और इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर ले। एक वक्त एक बुज़ुर्ग, एक शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, तो अंदर एक कब्र से आवाज़ आई एक बुज़ुर्ग की, तो वो उसे सुन पाया, तो वो उनसे बात की। तो उन्होंने बोला अरे आप अंदर जैसे कितने वक्त से, क्या जो भी उनके बीच में बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं जब अंदर आया मैं नेक अमाल के साथ आया हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर मुझे बहुत राहत है। तो जब फरिश्तों ने आके मुझे अंदर पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी तो आपको ऑप्शन आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक क़यामत नहीं आती मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने वो लड़के को कहा कि मैं जब से अंदर हूँ, जब से मेरी मौत हुई है और अब तक मैंने 70,000 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है पढ़कर। मैं आपको वो पूरा का पूरा 70,000 कुरान शरीफ दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे लिए सुभान अल्लाह बोल दे। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिंदा इंसान का एक सुभान अल्लाह जो अपने एंड तक पहुंच चुका है, उसके 70,000 कुरान शरीफ के ऊपर, आप समझ रहे हो हम पढ़ सकते हैं 70,000 कुरान शरीफ? आई डोंट थिंक सो, बहुत मुश्किल है। इमेजिन। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। हर चीज़ में सुभान अल्लाह बोले, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोले, हर चीज़ में इस्तग़फ़ार करें। हर वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बात ना करूँ, मैं एटलीस्ट तस्बीह पढ़ती रहूँ। खुदा ना खास्ता मेरी मौत आ जाए, हम तो कोशिश ही करते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आए। खुदा ना खास्ता ये ना हो तो एटलीस्ट मेरा जिक्र तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। जब मेरे लब पे जिक्र ही नहीं होगा तो मौत कलमे पे कैसे आएगी? सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, बाकी पूरा वक्त फिजूल की गपशप में मैं वेस्ट करूंगी, तो मैं मरूंगी तो मैं कलमा कैसे आएगा मेरी ज़ुबान पे? तो ये बहुत एक आई डोंट नो, आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं? एक राजा था, उसके पास एक पोपट था। किसी ने सुना ये स्टोरी? आपने सुना? किसी और ने सुना है? नो?
कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, आपने सुना है। तो वो पोपट ऐसा था ना, वो जो बोले वो बोलता था, जो बोले वो बोलता था। तो क्योंकि पोपट अच्छा बोलता था तो राजा ने उन्हें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पोपट क्योंकि बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हर वक्त बोले। और वो पोपट एक इंसानों की तरह बात करता था, कोई आए तो उसे ग्रीट करना, तो सिखाया। एक दिन पोपट की मौत हो गई। राजा बहुत रोया, बहुत पालतू पोपट था, बहुत मोहब्बत थी उससे। तो लोगों ने बोला राजा आप क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपका पोपट मर गया? तो उन्होंने कहा नहीं, बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा। अब वो चीज देख के राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं ये छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में। भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूँ और इसमें अमल करूँ। हमें हर चीज़ से क्या करना है, अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे, बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है, क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना। किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए। मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए, उनका भाई मत पढ़ दूँ। मन में ऐसे होता है। तो हर आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फ़ायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फ़ायदा के कुछ नहीं दिया है।